नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने को लेकर सरकार और जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने के मूड में नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने नो मास्क नो एंट्री तथा नो वर्क विदाउट मास्क थीम पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कार्यालयों में इसकी पालना नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। इसलिए गंगा जल न्यूज अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप सरकारी कार्यालय में किसी काम से जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जाएं, वरना उम्मीद नहीं करें कि आपका काम होगा। काम तो दूर की बात है, आपको कार्यालय के भीतर प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। कोरोना को हराने में यह थीम कितनी कारगर होती है और सरकारी कार्यालयों में इस पर कितना अमल होता है, यह सोमवार को देखकर पता कर लेंगे। लेकिन इसे लेकर दीवारों पर काम शुरू हो गया है, यह हमने देख लिया है। आगे बढ़ने से पूर्व आपको जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के आदेश के बारे में थोड़ा बता दूं। उन्होंने आदेश दिया है कि इस थीम की पालना नहीं करने वाले कर्मचारी को घर रवाना कर दें, क्योंकि वह दूसरों के लिए भी खतरा है। साथ ही नोटिस देते हुए 2 PL दर्ज कर दें। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि सभी कार्यालयों के इंचार्ज पेंटरों को बुलाकर कार्यालय के समस्त एंट्री पॉइंट पर नो मास्क नो एंट्री तथा नो सर्विस विदाउट मास्क अंकित करवाएं। इसका प्रमाण पत्र भी पेश करना होगा, अर्थात लिखे हुए की फ़ोटो खींचकर कलेक्टर को भेजनी होगी। प्रत्येक कार्यालय के एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजेशन के लिए कार्मिक नियुक्त किया जाए। बाहर का कोई भी व्यक्ति बिना मास्क सैनिटाइजेशन ऑफिस में प्रवेश नहीं करे। ADM ऑफिस में भी मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया गया है कि नो मास्क नो एंट्री, अर्थात बिना मास्क कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री लिखा गया है। कार्यालय में प्रवेश करते ही हैंड सैनिटाइज मशीन भी लगाई गई है, ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश करे। इसके अलावा कार्यालय के गेट पर ही अनुपस्थिति दर्शाने वाला बोर्ड भी अंकित करवाया गया है। SDM इस्पाल आहूजा ने शनिवार को इस पर अमल करते हुए कचहरी परिसर से बिना मास्क वाले व्यक्तियों को बाहर निकलवा दिया था। उन्होंने मुख्य द्वार के अलावा दूसरा गेट बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि इसकी सख्ती से पालना की जाएगी और लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हैंड सैनिटाइजर मशीन पहले से ही SDM कार्यालय में लगी हुई है। इसके अलावा PhD एक्शन कार्यालय, प्रोजेक्ट कार्यालय के बाहरी व अंदरूनी गेट पर भी नो मास्क नो एंट्री लिखवाया गया है। PWD कार्यालय के बाहर व अंदर गेट पर यह स्लोगन लिखवाए गए हैं। अन्य कार्यालयों में शायद आजकल में लिखवा दिया जाएगा। कलेक्टर कभी भी इसे चेक कर सकते हैं। राजू पेंटर कहाँ लिख के आए हो अभी तक? ADM ऑफिस में पहला, उसके बाद में ये PST ऑफिस डिवीजन में, उसके बाद में PWD फलोदी। अच्छा। फलोदी में 3 विभागों पे अभी शुरू किया काम। अच्छा, किसने ऑर्डर दिया आपको? हमारे ऑर्डर। अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। मलार ग्राम पंचायत से योग्य सुशिक्षित सरपंच पद के उम्मीदवार मंगला बोहरा पत्नी मनोज बोहरा को अपना अमूल्य वोट एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाए। मंगला बोहरा को मिल रहा है हर वर्ग और समुदाय का भरपूर समर्थन। उनका एक ही नारा है, हमारा प्रयास गांव का विकास। चुनाव चिन्ह गुब्बारा। कोरोना से बचाव ही उपचार है। जहां भी जाएं मास्क लगाकर जाएं, 2 गज की दूरी रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सही उम्मीदवार विकास को अपना समर्थन, अर्थात मंगला बोहरा को समर्थन। यह खबर भी आपको जानना जरूरी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है और उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे यह माना जा रहा है कि अब वे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएंगी और राजस्थान में मुख्यमंत्री के दावेदारों की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। इससे राजस्थान में भाजपा की राजनीति के समीकरण भी बदलेंगे। आने वाले दिनों में भाजपा की राजस्थान की राजनीति में कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इसके अलावा राजस्थान से भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर अलका गुर्जर को मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मलार में सरपंच पद का चुनाव लड़ रही मंगला बोहरा पत्नी मनोज बोहरा ने शनिवार को मलार मुख्य गांव और आसपास की ढाणियों में जनसंपर्क किया। उन्होंने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत क्षेत्र की मुख्य समस्या बिजली पानी की है और आवागमन के साधनों के अभाव की है। 1 दशक से पंचायत में विकास ठप है। उन्होंने ग्राम पंचायत मुख्यालय मलार व आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों का वायदा किया। इस अवसर पर अरुणा जोशी, शोभा टरू, संतोष चांडा, लीला चांडा आदि उनके साथ थे।
निकटवर्ती खींचन गांव में ग्राम पंचायत भवन राजीव गांधी केंद्र पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निःशुल्क मास्क वितरण किए गए और कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई। बैंक कर्मचारियों ने लोगों को जागरूक रहने और सोशल डिस्टेंस रखने का आग्रह किया तथा सैनिटाइजर का भी वितरण किया। मुख्य प्रबंधक नवलाराम जाट ने कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करने, ग्रामीणों को बिना मास्क एवं घर से बिना काम बाहर नहीं निकलने तथा सोशल डिस्टेंस में रहने की सीख दी। इस अवसर पर दिनेश मीणा, हंसराज सोलंकी, राजकुमार, सहायक ग्राम सेवक देवी सिंह, स्वाई सिंह थानक, शक्ति सिंह आदि ग्रामीण उपस्थित थे। वैदिक शोध संस्थान फलोदी के तत्वाधान में ईश्वर बाग स्थित भीमाशंकर महादेव मंदिर में देश में अमन, चैन व खुशहाली की कामना को लेकर वेद पाठियों द्वारा यजमान कंवरलाल टरू एवं आचार्य नखतमल पुरोहित के सानिध्य में रुद्री पाठियों द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। संस्थान के अध्यक्ष सुरेश बोहरा ने जनता से मास्क पहनने एवं 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। संस्थान के प्रवक्ता अशोक थानवी ने बताया कि 11 वेद पाठियों द्वारा दूरी बनाए रखकर शिव आराधना की। समाज सेवी मगन बोहरा, कैलाश गज्जा, सत्यनारायण बोहरा, श्याम माली, बबलू बोहरा आदि उपस्थित थे। फलौदी पंचायत समिति की मलार ग्राम पंचायत से योग्य सुशिक्षित सरपंच पद के उम्मीदवार मंगला बोहरा पत्नी मनोज बोहरा को अपना अमूल्य वोट एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाए। मंगला बोहरा को मिल रहा है हर वर्ग और समुदाय का भरपूर समर्थन। उनका एक ही नारा है, हमारा प्रयास गांव का विकास। चुनाव चिन्ह गुब्बारा। कोरोना से बचाव ही उपचार है। जहां भी जाएं मास्क लगाकर जाएं, 2 गज की दूरी रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सही उम्मीदवार विकास को अपना समर्थन अर्थात मंगला बोहरा को समर्थन। किसान मित्र महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सियाराम बिश्नोई ने बाप क्षेत्र के जांबा निवासी पेमाराम सियाग को महासंघ का जोधपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। सियाग द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों को देखते हुए उन्हें यह नियुक्ति दी गई है। दूसरा दशक परियोजना व APPI के वित्तीय सहयोग से 3 दिवसीय गैर आवासीय युवा मंच क्षमतावर्धन प्रशिक्षण मेघवालों की ढाणी जांबा में हुआ। प्रशिक्षण में 17 युवा मंच सदस्यों ने भाग लिया। दूसरा दशक के इकबाल मेहर ने बताया कि प्रशिक्षण में कोरोना महामारी और उससे बचाव के उपाय, पंचायती राज, छोटे मास्टर का महत्व आदि मुद्दों पर समझ बनाई गई। दूसरा दशक के बीरबल राम ने राजस्थान स्टेट ओपन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सरकार ने किशोरियों और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं रखी है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरवाने में मदद करनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान युवा मंच द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकालकर कोरोना से बचाव के उपाय जैसे 2 गज दूरी के बने बैनरों के माध्यम से घर से बाहर निकलते समय मास्क का जरूर पहने, बार बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी का पालन करने का संदेश दिया। 3 अक्टूबर को होने वाले पंचायती राज आम चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील की गई। समापन पर परियोजना समन्वयक प्रीति राठौड़ ने संभागियों से कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है और घबराना नहीं है। इस दौरान वरिष्ठ सहभागी दिलीप सुतार, मांगी, चेतन प्रकाश, सुशीला, नक्तू, सुरेश आदि ने सहयोग किया। राजस्थान के युवाओं में संविधान के प्रति जागृति पैदा करने तथा संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाने के उद्देश्यों को लेकर प्रदेश के 14 जिलों में निकाली जा रही संविधान जागृति साइकिल यात्रा रविवार को फलोदी पहुंचेगी। समता सैनिक दल फलोदी के अध्यक्ष चंद्र कुमार मेघवाल ने बताया कि संविधान प्रेमी राजेंद्र निम्बान तथा सम्यक निब्बान, बजरंग राठी सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। श्रवण कुमार सानू, अशोक लीलड़, गणपत मेघवाल तथा श्रवण कुमार लीलड़ ने बताया कि सामाजिक एकता, समानता एवं संविधान के प्रति जन जागरण के लिए इस अवसर पर अंबेडकर सर्किल के पास स्थित अंबेडकर शिक्षक सदन में बैठक होगी। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।